हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लिक्विडिटी स्वीप एंड स्टॉप लॉस हंटिंग। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग से में काम आने वाले ये दोनों टॉपिक होने वाले हैं। साथ ही में आपने कई बार ऐसे देखा होगा, जहां भी आप एंट्री लेते हैं मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस लेने के बाद उसी डायरेक्शन में जाता है। आप अगर बुलिश साइड जा रहे होंगे तो आपका एसएल हिट करेगा पहले, आप बेरिश साइड जा रहे होंगे तो आपका पहले एसएल हिट करेगा, उसके बाद अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है। या ऐसा होता होगा जहां पर आपने ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाया है, सपोज आपने एक ए पॉइंट से लेकर और उसके बाद आपने सोचा है कि मैं बी पॉइंट का मेरा टारगेट होगा और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, तो आपने अक्सर देखा होगा पहले आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलेगा। हर एक ट्रेडर के साथ ये होता है, और ये किस वजह से होता है? ये होता है बायर और सेलर की फाइट की वजह से, और इसके अंदर कुछ भी सिनेरियो नहीं होता है। अगर किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट को, एफआईआई हो, डीआईआई हो, कोई भी म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट हो, अगर उसको एक अच्छी क्वांटिटी में बाइंग करनी है तो उसको सेल ऑर्डर की जरूरत होती है। अगर किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट को सेल करना है तो उसको बाय ऑर्डर की जरूरत होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए हमेशा बोलते हैं ट्रेडिंग में 80% आपकी साइकोलॉजी काम करती है, 20% आपको सेटअप काम करता है। तो आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को ये बखूबी पता लग जाएगा कि मार्केट में कहां पर आपको अपने स्टॉप लॉस देने हैं, और जिस ट्रेड में आप एंट्री कर रहे हो वह एंट्री बिल्कुल राइट है, या उसके अंदर आपके सामने स्टॉप लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ट्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आप लोग इस बात को जानते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेड ही नहीं करेंगे तो ना आप प्रॉफिट करेंगे ना आप लॉस करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे। इसीलिए हमें हर एक अच्छे सेटअप पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, यही हमारा फर्ज बैठता है हर एक ट्रेडर का। तो अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को आज मुझे समझाना है। तो हो सके तो पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, जिससे कि जो जो बातें सिनेरियोज आपके साथ शेयर करूंगा वह सब आप भी नोट करते रहेंगे। मैं आपको यहाँ पर ड्राइंग के माध्यम से भी समझा देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पर भी दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग प्रॉपर इन सब चीजों को देखेंगे। अब यहाँ पर ये आपके सामने मार्केट है। सपोज यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मार्केट में अगर मैं बोलूँ कि एक रेजिस्टेंस लेवल बताओ तो कौन सा लेवल होगा, और कुछ प्रो टिप भी आज आपको देकर जाऊंगा, जिससे कि आप लोग कम से कम एक बड़े लॉस में नहीं बैठेंगे। तो आप बोलोगे ये रेजिस्टेंस लेवल होगा, आपसे पूछूंगा ये सपोर्ट लेवल कौन सा होगा, तो आप बोलोगे ये सपोर्ट लेवल होगा, राइट। अब मार्केट के अंदर क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस किसे कहते हैं और मार्केट में किस तरीके से आपके सामने लिक्विडिटी स्वीप होती है। दोनों ही बातें एक ही हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, स्टॉप लॉस कह लीजिए, लिक्विडिटी स्वीप कह लीजिए, या आप स्टॉप लॉस हंटिंग कह लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट इस जगह पर, इस लेवल पर आता है, राइट। अब यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ये एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। यहाँ से बहुत सारी एंट्रीज आपके सामने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री होंगी। शॉर्ट का मतलब क्या है, यहाँ से सेल एंट्री बहुत सारी लगेंगी। बट बड़े इंस्टीट्यूट को क्या करना होगा, अगर यहाँ से सेल एंट्रीज लगेंगी तो रिटेलर को प्रॉफिट हो जाएगा, और किसी भी कीमत पर रिटेलर को प्रॉफिट नहीं देना चाहता है बड़ा इंस्टीट्यूट, ये आप लोग जानते हैं। अब आपसे मैं अगर एक बात पूछूं, अगर आप इस जगह पर इस रेजिस्टेंस को देखकर, इस रेजिस्टेंस को देखकर यहाँ से शॉर्ट साइड की एंट्री प्लान करोगे, तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर दोगे? या आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ दोगे, यहाँ दोगे, यहाँ दोगे, यहाँ दोगे? अब क्या है, अगर अच्छे इंस्टीट्यूट को, बड़े इंस्टीट्यूट को यहाँ से सेल करना है तो उसे यहाँ से बाइंग ऑर्डर की जरूरत होती है, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग में जीरो सम गेम होता है। जो स्ट्रेटजी, जिस तरीके से आज मैं आपको साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ, ये साइकोलॉजी आपकी फॉरेक्स के अंदर और ये साइकोलॉजी आपके अंदर बीटीसी में, आपकी क्रिप्टो करेंसीज में बहुत जबरदस्त चलती है। गोल्ड का चार्ट आप एनालिसिस करेंगे बहुत अच्छा चलेगा। इंडेक्स हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी देखेंगे, वो भी बहुत जबरदस्त काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके सामने जैसे ही यहाँ पर आप सेल एंट्री बनाते हैं, सपोज अब यहाँ पर अगर 1000 क्वांटिटी की सेल एंट्री बनानी है तो आप बना लोगे, 2000 क्वांटिटी की सेल एंट्री बनानी है बना लोगे। सपोज अगर यहाँ से आपको 2 लाख क्वांटिटी की सेल एंट्रीज बनानी है, या आपको 1-1.5 लाख क्वांटिटी की सेल एंट्रीज बनानी है, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट सेल एंट्री किसी भी कीमत पर नहीं बना सकता है। ये आपको मैं अपने पिछले 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ।
तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए और किस तरीके से आज के बाद आपको चार्ट को देखना चाहिए। अगर यहाँ पर मार्केट आ जाता है तो मार्केट को वो क्या करता है, आपको स्मार्ट मनी से आपके स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए पहले लेकर जाता है। कोई भी यहाँ पर सेल एंट्री बनाता है क्योंकि आपको पता है लोगों में पेशेंस नहीं है ट्रेडिंग को लेकर। मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास आ गया, रेजिस्टेंस के पास आ गया, यहाँ पर आकर आपको पता कैसी कैंडल दिखेगी, इतनी बड़ी विग दिखेगी, साथ में इस तरीके का हैमर बनता हुआ दिखेगा। यहाँ से क्या होगा, ये हैमर को देखकर यहाँ से सब लोग सेल एंट्री में बैठेंगे। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, मैं बता सकता हूँ ऐसा ही होता है। चार्ट पर जाकर अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे ये हैमर दिखाई देगा कि ये रिजेक्शन कैंडल हमें मिल गई है, हम यहाँ से शॉर्ट साइड बैठ जाते हैं, थोड़ा सा हैमर से ऊपर यहाँ पर हम लोग अपने स्टॉप लॉस दे लेते हैं। बट यहाँ पर कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, यहाँ पर 1000 क्वांटिटी सेल हुई है, 2000 क्वांटिटी सेल हुई है, 4000 क्वांटिटी सेल हुई है, 10,000 क्वांटिटी सेल हुई है, जिस वजह से ये हैमर बन रहा है। अगर यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी सेल होती तो ये हैमर नहीं बनता, ये इतनी बड़ी आपको यहाँ पर ये इस तरीके से आपके सामने रेड कैंडल बनती भी दिखाई देती। अब क्या होगा, अब मार्केट को यहाँ पर 1,00,000 क्वांटिटी सेल करनी है इंस्टीट्यूट को, तो वो क्या करेगा, वो स्मार्ट मनी से यहाँ से लेकर मार्केट को और ऊपर लेकर जाएगा। वो आप सेल ऑर्डर डालोगे, वो यहाँ से बाइंग ऑर्डर डालेगा, यहाँ से बाइंग ऑर्डर डालकर इसको ऊपर लेकर जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, आपकी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहाँ से मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा। इसके अंदर क्या होगा, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। आप यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ गए, यहाँ पर सारे एसएल हिट हुए, एसएल हिट होने के बाद जाकर मार्केट को यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर आप सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए। आप सब लोग किस में थे, आप सब लोग सेल में थे। आपके स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर बाइंग आ गई। बाइंग का मतलब क्या है, बाइंग ऑर्डर आते ही यहाँ पर सेल ऑर्डर उसे मिलेंगे, तो यहाँ से वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ मार्केट आएगा। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे, कुछ लोग सोचेंगे ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। अब जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो यहाँ से बाइंग ऑर्डर और लगेंगे। उसको तो बाइंग ही ऑर्डर चाहिए थे। स्टॉप लॉस हिट हुआ, सबसे नंबर 1 सिनेरियो, स्टॉप लॉस हिट होते ही उसको क्या मिले, इंस्टीट्यूट को बाइंग ऑर्डर मिलते हैं। और जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है तो रिटेलर यहाँ पर एंट्री करता है, तो सेकंड रिटेलर को क्या मिलते हैं, रिटेलर की यहाँ पर बाइंग ऑर्डर दूसरे भी मिलते हैं। तो इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए, इंस्टीट्यूट को तो बाइंग ऑर्डर चाहिए सेल करने के लिए। जब ये मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरता हुआ चला जाता है। अब आप बोलोगे सर जी ये तो दादा स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, और लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। आपके सामने यहाँ से बड़े इंस्टीट्यूट को जहां से अपने बड़े ऑर्डर को प्लान करना होता है, वहां पर जो लिक्विडिटी होती है उसे स्वीप करने को लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। यह होती है लिक्विडिटी स्वीप की डेफिनेशन। लिक्विडिटी कहाँ अवेलेबल थी, इसके ऊपर बाजार इसके ऊपर गया, लिक्विडिटी ग्रैब करी, लिक्विडिटी मिली, बाजार यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, बहुत तेजी से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे स्टॉप लॉस हंटिंग बोलो, आप लिक्विडिटी स्वीप बोलो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गया, एसएल लिए, उसके बाद मार्केट ऐसे कर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। अब इस जगह जब बाजार आएगा, आप लोगों के पास यहाँ पर काम करने के लिए पैसे ही नहीं बचे होंगे, क्योंकि आप मैक्सिमम सेल की तरफ का स्टॉप लॉस दे बैठे होंगे। आप यहाँ से बाइंग बनाई होगी, उसमें आप स्टॉप लॉस हिट करके बैठे होंगे, इसलिए आपके पास अब पैसे नहीं बचे होंगे और मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आता चला जाएगा। अब जैसे ही मार्केट यहाँ आएगा, तो मैं बिल्कुल बिगनर फेस की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, अपने सपोर्ट जोन के पास आएगा तो यहाँ से आप लोग बाइंग करोगे। यहाँ पर आपको एक किस तरीके की कैंडल दिखाई देगी ट्रैप करने के लिए, इस तरीके का हैमर बना हुआ दिखाई देगा। अब क्या होगा, इसको देखकर आप लोग ट्रैप करोगे, आप अपने बाई ऑर्डर डालोगे। अब मार्केट को क्या करना है, मार्केट को यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो उसे क्या चाहिए, उसे सेल ऑर्डर भी तो चाहिए, उसे बड़े सेल ऑर्डर मिलेंगे जब भी तो वो बाइंग कर पाएगा। जब कोई उसे बेच रहा होगा, सेल कर रहा होगा, जब भी तो वो खरीद पाएगा। अब यहाँ पर अगर किसी को 1000, 2000, 10,000 क्वांटिटी चाहिए तो उसकी डोजी बन गई, बाजार थोड़ा सा ऊपर जाएगा,
आपको ग्रीन दिखाई देगा, उसके बाद मार्केट एकदम नीचे आ जाएगा, यहाँ 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 आपके स्टॉप लॉस हिट करेगा, आपके सारे बाइंग ऑर्डर सेल ऑर्डर में तब्दील हो जाएंगे, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ थी, यहाँ पर, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर इससे कैसे बचें और इस पर कैसे काम करें, वो भी आपको इसी लेक्चर के अंदर मैं बताकर जाऊंगा कि किस तरीके से आप बच सकते हो और किस तरीके से आप काम कर सकते हो। अब अगर मैं चार्ट पर आ जाता हूँ, अभी मैं निफ्टी के चार्ट पर हूँ, मैं आपको आकर सिखाता हूँ और समझाता हूँ। ये देखिए, आपके सामने रैंडम ही चेक करूंगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे में आप चेक कर सकता हूँ। आप एक चीज देखने की कोशिश करिएगा, जो अभी एग्जाम्पल आपको दिया है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने है। मार्केट यहाँ आता है, ये एक सपोर्ट था, राइट, इसको मैं एक सपोर्ट जोन बोल सकता हूँ। दोबारा से मार्केट यहाँ आया, आपको ये क्या दिखाई दे रही है, ये आपके सामने यहाँ पर डोजी दिखाई दे रही है। इसे देखकर कितने सारे लोग यहाँ से बैठे होंगे बाइंग की तरफ। उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर कहाँ तक आता है, इस लेवल तक आता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस थे, ये लिक्विडिटी कहाँ थी, इस पॉइंट के नीचे थी। मार्केट यहाँ आता है, आपके सामने सपोर्ट ये था, इतना नीचे मार्केट इस जगह तक आकर उसके बाद यहाँ से लेकर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। फिर मार्केट रुका नहीं, रुका, क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी स्वीप हुई और यहाँ पर आपका इस तरीके से आपके सामने मार्केट चला। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आज आपको एक प्रो टिप देकर जाऊं, प्रो बात बताकर जाऊं, तो मैं आपको समझा देता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। जैसे बाजार यहाँ पर मार्केट आया, आने के बाद इसे ऊपर निकल जाने दो, एक स्विंग बना दें। तो आपको पिछले लेक्चर में बताया है ना, जहां से यू टर्न लेता है, यहाँ पर सपोज कैंडल से यहाँ से यू टर्न लेता है, तो ये एक स्विंग बन गया। इस स्विंग को बनने दो, बनने के बाद जैसे ही स्विंग को ब्रेक करे, स्विंग के नीचे का एसएल लेकर ऊपर तक जाओ ना, पूरी कंफर्मेशन तो लो यहाँ से। ये कंफर्मेशन पॉइंट तो आप लोगों के पास होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पर आपके पास ट्रेड लेने के लिए कंफर्मेशन होती है। और चेक करते हैं, थोड़ा सा बैक में चलते हैं और आपके सामने देखा लीजिए एक और बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल आपके सामने। किसी को भी यहाँ पर पता लग जाएगा कि ये एक आपके सामने एक सपोर्ट जोन है। लो, सपोर्ट जोन क्या है, पहले यहाँ मार्केट आया, यहाँ मार्केट आया, ये सपोर्ट जोन है। यहाँ आता है, यहाँ से बहुत सारे बाइंग ऑर्डर लगे होंगे, मार्केट नीचे आता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, यहाँ से मार्केट किस तरीके से निकल जाता है। अब यहाँ पर आप एंट्री कैसे लेते हैं, अब अगर आपको एंट्री यहाँ पर अपनी प्लान करनी हो तो कैसे प्लान करोगे आप। यहाँ पर ये स्विंग बना, छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, ये स्विंग बना, स्विंग को जैसे ब्रेक कर रहा है, देखना कितनी बड़ी आपके सामने कैंडल आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से बाजार ये चलता। लीजिए मैं आपको इसी के बैक में एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, मार्केट यहाँ आता है, ये है आपके सामने एक ये सपोर्ट जोन है, इसे आप सपोर्ट जोन बोल सकते हो। मार्केट अपने सपोर्ट जोन पर आएगा, आपके सामने यहाँ तक कैंडल में कहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होगी, ये यहाँ पर आता है, इसके नीचे निकलता है, यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप होकर मार्केट ऊपर जाता है। हो सकता है यहाँ से आप अगर इतना थोड़ा सा बड़ा भी आप लेकर बैठे होगे स्टॉप लॉस, तो आप प्रॉफिट में भी हो सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बट लिक्विडिटी स्वीप कर कर ही मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड करता है। ये एग्जांपल आपको गोल्ड में, बीटीसी में बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। आपके सामने मैं आपको एक बार गोल्ड का चार्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही गोल्ड के चार्ट में आता हूँ, कितने बेहतरीन तरीके से आपको समझने के लिए और देखने के लिए मिलेगा। बिटकॉइन में, गोल्ड में, इंडेक्स में, सब में आपको देखने के लिए मिलता है ये सब चीजें। ये देखिए आपके सामने, मैं यहाँ पर इस ड्राइंग को थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। आप एक चीज देखने की, समझने की कोशिश करिएगा किस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप होती है। आप यहाँ पर मार्केट में देखिए, ये आपके सामने क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ आया, आने के बाद ये लिक्विडिटी स्वीप करी, मार्केट इधर की तरफ चला गया। इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप के सिनेरियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब ये एक ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोग ये देखिए इस कैंडल में बैठे होंगे, नीचे की तरफ जाएगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ये सब क्या सेल स्वीप करे, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चला गया। गोल्ड में भी आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा, आपको बिटकॉइन में भी देखने के लिए मिलेगा। हर एक इंडेक्स में आपको लिक्विडिटी स्वीप देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप देखने के लिए ना मिले। अब ये देखिए, यहाँ पर ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है,
यहाँ से लेकर जैसे बाजार आया, लोगों ने यहाँ पर बाइंग की तरफ बैठे, नीचे सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर कर जैसे ही ऊपर निकलेगा स्विंग के मार्केट अपने डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इतना सा सिनेरियो होता है। अब आपको क्या करना चाहिए इसमें, मैं आपको ये बात बता देता हूँ। सपोज आपने मार्केट में कहीं भी एंट्री बनाई, सपोज आपने मार्केट में यहाँ पर आपको ये सपोर्ट दिखाई देता है, ये वाला आपको एक सपोर्ट दिखाई देता है। मार्केट जब वापस यहाँ आए ना, एकदम नहीं लेना, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने दो, इसको एक स्विंग बनाने दो। जैसे ही स्विंग को ये ब्रेक करेगा, आपने जब एंट्री लेनी है। मार्केट इसके नीचे निकल जाए, एकदम सेल नहीं करना, आप यहाँ आने दो, नीचे एक स्विंग बनने दो, जैसे ही स्विंग के दोबारा से नीचे जाए, आप वहां से लेकर निकलिए। ये सिनेरियो आपके रहने वाले हैं लिक्विडिटी स्वीप और एसएल हंटिंग में। हम लोग, मैं और मेरी टीम मिलकर बहुत कुछ आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं। अगर आप लोग प्रॉपर हमारा साथ देंगे, आप लोग प्रॉपर हमारे को मोटिवेशन देंगे, तो हम आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। ऐसी एजुकेशन पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में आपको किसी ने नहीं दी होगी। बहुत कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हम ऐसा कर पाए जिससे कि कुछ भी लोग, थोड़े से भी लोग अगर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ सीख जाए और कुछ बेहतर कर पाए, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। दोस्तों, फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। मैं उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि छोटा सा टॉपिक है, पर ये टॉपिक बहुत काम आता है ट्रेडिंग में, इंट्राडे में। और आपके सामने, चाहे आप किसी भी स्टॉक पर देखो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग में करो, देखो लिक्विडिटी स्वीप और एसएल हंटिंग जरूर होती है। बड़े ऑर्डर कहीं से भी प्लेस होने के लिए, बड़े ऑर्डर कहीं से भी लगने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत जरूर होती है। तो दोस्तों, फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।